हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। देखिए आज है 26 मई। तो आज अगरतला, आइजोल, कोलकाता, चेरापूंजी, कूच बिहार, दीघा, गुवाहाटी, इम्फाल, ईटानगर, यहाँ पर सभी जगह आप सबको अगर किसकी जगह पर है एग्जैक्ट टाइम बोलूँ तो 6 PM पे, यहाँ पर 5:57 PM पे पासीघाट, पोर्ट ब्लेयर में 5:38 पे, पुरी पे, सिलचर में 6:01 में, ठीक है, शिलोंग में 6:06 में शाम को क्या दिखने वाला है इंडिया को इन इन जगह पर जो भी मैंने एग्जैक्ट टाइमिंग बताई। तो आज यानी कि 26 मई को सुपर ब्लड मून दिखेगा। अब ये क्या होता है, एक लूनार एक्लिप्स का पार्ट है और ये देखने को मिलेगा 26 मई यानी कि आज की शाम को। अब ये यूपीएससी जनरल स्टडीज पेपर वन ज्योग्राफी का एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, सोलार एक्लिप्स और लूनार एक्लिप्स, राइट। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, पूरा अगर आप चांद देखोगे इस टाइम पे तो लाल देखने को मिलेगा। सुपर ब्लड मून इसको कहा जाता है। सबसे पहले चलिए, ये आज का कॉन्सेप्ट है कि कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, और ये पार्शियल फेज शुरू होगा 3:15 से शाम को और 6:23 तक ख़त्म भी हो जाएगा। अब ये तो पूरी अभी का कॉन्टेक्स्ट हो गया कि आज के दिन कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या देखने को मिल रही हैं, ठीक है। अब मैं आपका कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि एक एक्लिप्स क्या होता है। एक एक्लिप्स वो होता है जब सन, अर्थ और मून एक सिमिलर लाइन में देखने को मिलते हैं, उसे एक्लिप्स कहते हैं, ठीक है। उसे क्या बोला जाता है, एक्लिप्स बोला जाता है, राइट। ओके, नाउ दूसरा, एक होता है सोलर एक्लिप्स, एक होता है लूनार एक्लिप्स, ठीक है। जो पर्टिकुलर फिगर है जहां पर अर्थ की शैडो मून पे पड़ती है उस पर्टिकुलर टर्म को लूनार एक्लिप्स कहते हैं, ठीक है। आप कहोगे सोलर एक्लिप्स क्या होता है, फिर सोलर एक्लिप्स में मून यहाँ पर आ जाता है, मून की शेडो अर्थ में पड़ती है, उसे सोलर एक्लिप्स कहते हैं। बट अभी पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, जब सन, अर्थ और मून एक ही लाइन पर अगर आपको देखने को मिलते हैं तो उसे एक्लिप्स कहेंगे, और अर्थ की जब शेडो मून पर पड़ती है उसे लूनार एक्लिप्स कहेंगे, ठीक है। अब देखो, जब सन की यहाँ पर रेज पड़ती हैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर से सन की रेज मतलब ब्राइटर पार्ट है ये, ठीक है, और ये डार्कर पार्ट है ना, देखने को मिल रहा है। तो जब रेज आती हैं तो जहाँ ये देखने को मिलता है, जो ब्राइटर पार्ट है जहाँ पर सन की रेज विजिबल देखने को मिलती है, पेनुम्ब्रा बोलते हैं इसे, ठीक है। और इसे जो डार्कर पार्ट होता है अम्ब्रा बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, अम्ब्रा, और इसे पेनम्ब्रा, ठीक है। अब देखो, जब मून पेनम्ब्रा में होता है, मतलब ये ब्राइटर साइड में होता है, तब इसे पार्शियल लूनार एक्लिप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, पार्शियल लूनार एक्लिप्स बोलते हैं। जब मून ये वाले उसमें ये डार्कर पार्ट में होते हैं, क्योंकि मून क्या हो रहा है, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अगर मून यहाँ पर होगा तो उसे पार्शियल लूनार एक्लिप्स कहोगे, बट मून यहाँ पर है, ये पूरे डार्कर पार्ट में आ गया है घूमते घूमते, तो इसे क्या कहोगे, टोटल लूनार एक्लिप्स। अब टोटल हमेशा यह याद रखना, अम्ब्रा के टाइम में, मतलब जब पूरा डार्क साइड है ना, ये देखो आपको कि ये ब्राइटर और डार्क साइड का मतलब क्या है। देखो ये सन से रेज आ रही हैं, तो अगर यहाँ पर साइड से देखोगे तो सन की रेज चली जाएंगी, मतलब ये थोड़ा सा सन का रेज यहाँ पर आएगा, बट यहाँ पर तो पूरा ही ढक जाएगा ना इस पूरी सिचुएशन में, यहाँ पर टू द पॉइंट सिमिलर लाइन पर आएगा, ठीक है। तो इसे टोटल लूनार एक्लिप्स कहते हैं। अब सन की जो रेज होती है बहुत सारे कलर से बनी रहती है, और इस दौरान जो एटमॉस्फेयर होता है वो रेड कलर को स्कैटर कहाँ कर देता है, मून में। तो इसी वजह से मून का कलर ब्लड देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कलर आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। यूपीएससी प्रीलिम्स में आप क्या समझोगे, आप कहोगे टोटल लूनार एक्लिप्स तभी होगा जब अम्ब्रा साइड में अम्ब्रा एक पोजीशन बनेगी, ठीक है। अम्ब्रा एक डार्कर साइड वाली पोजीशन होती है, राइट। चलिए, अब लूनार एक्लिप्स जो मैंने बताया उसी को मैंने थ्योरी के बेसिस पे भी बता दिया है कि ये लूनार एक्लिप्स इज ए स्पेक्टुकुलर सेलेस्टियल शो, जहां पर क्या होता है, डिस्क ऑफ फुल मून टर्न्स डार्क एंड समटाइम्स टेक ऑन द कलर ऑफ डार्क कॉपर इवन ड्राइड ब्लड, ठीक है। काला कलर भी हो जाता है, ब्लड भी हो जाता है, ठीक है, ब्लड का कलर। पर अभी हम ब्लड वाला कलर, इस तरह का आपको मून देखने को मिलेगा। यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको क्या याद रखना है, ये वाला, कि सिमिलर पोजीशन में जब आते हैं उसे एक्लिप्स कहते हैं, राइट। अब देखो, इसे ब्लड मून या कॉपर मून क्यों कहते हैं, जो मैंने अभी एक्सप्लेन करा वही चीज है। देखो, अर्थ की सनलाइट जब पास होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर से तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में वो टूट जाती है, और जो रेड पार्ट होता है वो स्कैटर कर जाता है बाय द एटमॉस्फेयर और मून की सरफेस में गिर जाता है। इसी वजह से इसे रेडिश कॉपर ह्यू भी कहते हैं या ब्लड मून भी कहते हैं। हालांकि देखो,
क्या इसका कोई एक्चुअल में जोग्राफिकल रेलिवेंस है? नहीं, इट हैज़ नो अदर स्पेशल रेलिवेंस अदर देन फैक्ट दैट कलर ऑफ मून लुक्स ब्लैकिश रेड, बस, और कुछ ज़्यादा रेलिवेंस है नहीं इसका। बस मैंने सोचा आपको ज्योग्राफी में कुछ बता दूं लूनार एक्लिप्स के बारे में, तो आप समझ जाओ। एक और टर्म है कि ब्लू मून क्या होता है फिर। अब जो फुल मून होता है हमारे कैलेंडर में 2 बार आता है, अकर्स ट्वाइस इन ए कैलेंडर मंथ, द लास्ट वन बीइंग ऑन जनवरी 2, द नेक्स्ट वन ऑन जनवरी 31। इसे तो जो सेकंड फुल मून होगा उसी को ब्लू मून कह देंगे, ठीक है। द मून, अब इसमें क्या है, ऐसा नहीं है कि मून इसको ब्लू देखने को मिलता है, बट हिस्टोरिकल द सेकंड फुल मून ऑफ एन इंग्लिश कैलेंडर मंथ इज टर्म्ड एज ब्लू मून। ये फैक्ट है, कन्वेंशनल माना जाता है कि कहा जाता है कि जो सेकंड फुल मून होगा, ठीक है, सेकंड फुल मून एक बार तो आएगा दूसरे ही मंथ में। सपोज एक जनवरी 2 को फुल मून आया, दूसरी बार 31 जनवरी को आया, तो जो दूसरा फुल मून होगा उसी को क्या बोल देंगे, ब्लू मून कह देंगे, राइट। चलिए, सुपर मून क्या होता है? बस वही होता है यार, ये होता है ना, ये देखो, जो मून होता है अर्थ के बेसिस पर बहुत पास होता है पेरिजी पॉइंट में, ठीक है। एक होता है अपोजी, जब मून थोड़ा सा डिस्टेंस में होता है, एक होता है पेरिजी। जब मून बहुत ज़्यादा पास होता है तो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के वो अच्छा स्पेक्टुकुलर देखने को मिलता है, तो उसी को कहते हैं सुपर मून। द कमिंग लूनार एक्लिप्स विथ मोर स्पेक्टुकुलर बिकॉज ड्यूरिंग द एक्लिप्स मून बहुत ज़्यादा पास होता है जनवरी 30 तक, और हेंस इट विल लुक लार्जर देन एवरेज फुल मून, हेंस इट इज टर्म्ड एज सुपर मून, बस, ठीक है। तो यही यूपीएससी ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट हो गए। आज आपको ये देखने को मिलेगा, अगर आप इस जगह पर हैं तो इस टाइम पे आप देख सकते हैं। ड्यूरेशन 17 मिनट के लिए देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा अगर आप देखोगे तो ये 27 मिनट वाला है, ठीक है, 27 मिनट वाला इम्फाल में। अगर आप इम्फाल में हैं तो 5:56 में देखें लूनार एक्लिप्स को। सोलर एक्लिप्स के लिए तो एक्चुअल में कुछ स्पेसिफिक गॉगल्स चाहिए होते हैं। अब आप कहोगे सर ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, मैं आप बता देता हूँ। आपको टेलीग्राम पे जाना है, ठीक है, टेलीग्राम में सर्च करना है @PR पब्लिकेशन, तो आप इस फ्री ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। ये देखो, सुपर ब्लड मून एक्लिप्स यूपीएससी ज्योग्राफी का सबसे बड़ा टॉपिक है ये। छोटे छोटे टॉपिक्स जब आप करोगे तभी यूपीएससी प्रीलिम्स या मेंस क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पर शेयर कर दिया है, फ्री चैनल ज्वाइन करो, फ्री पीडीएफ इससे ले लो, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं यूपीएससी PR पब्लिकेशन के साथ अपनी यूपीएससी की जर्नी को प्रिपेयर करना, तो आप ये प्लान ले सकते हैं। ईयरली प्लान है 499 रुपीज़ का, डेट वाइज द हिंदू नोट्स, डेली आंसर राइटिंग मंडे टू फ्राइडे करवाई जाती है। एनसीईआरटी के नोट्स 499 रुपीज़ में मिल जाएंगे। डेडिकेटेड अगर तीनों कॉम्बाइंड प्लान लेना चाहते हैं तो 999 रुपीज़ में मिल जाएंगे। एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज जिसमें सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज एमसीक्यू है, डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ, लाइफ टाइम रहेगा, एक बार ले लिया तो फिर घर बैठे सॉल्व करते रहो। यूपीएससी प्रीलिम्स का सेकंड पेपर सीसेट का 16 वीडियो प्लस पीडीएफ मैंने ही फ्रेम किया है, तो आप ले सकते हैं। कैसे लेंगे? दिए गए नंबर पर गूगल पे, फोन पे करना है, जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करनी है, और हम आपको अपने टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप से ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप में हमारे ऑलरेडी 1500 प्लस यूजर्स हैं जो डेली के बेसिस पे अपने नोट्स का फ़ायदा उठाते हैं। आज है 26 मई, तो 26 मई को जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो देखिए यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन दिया जा चुका है, कैसे अटेम्प्ट करना है, सोर्सेज दिए जा चुके हैं। फिर उसके साथ साथ अपनी ये आंसर राइटिंग इसी ग्रुप में ये जैसे सबमिट करते हैं वैसे सबमिट हो जाती है, ठीक है। थैंक यू।